देखिए बच्चों, आपको जो क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित सेल के लिए आपको विद्युत वाहक बल की क्या करनी है बच्चों, आपको गणना करनी है। mg प्लस 2 0.1 लवण से तो Cu प्लस 2 0.001 m दे रखा और Cu सॉलिड दे रखा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पे दिया आपको Eg यानी कि मानक ई सेल बराबर आपको देगा Cu प्लस 2, संपर्क में है Cu और प्लस की 0.34 वोल्ट दे रखा आपको। और ई मानक सेल वाला है। देखिए बच्चों, जब ई के ऊपर ये बिंदी लग जाती है ना, बिंदी टाइप की, तो ये मानक हो जाता है। क्या हो जाता है? मानक ई सेल बन जाता है बच्चों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको ये वैल्यू दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग यहाँ पे सलूशन करने वाले हैं। तो सभी बच्चे पहले तो एक बार वीडियो को शेयर करेंगे और फिर देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आपको दे रखी है बच्चों, उनको तो आप नोट डाउन कर ही लीजिए। देखिए यहाँ पे ये वैल्यू आपको दी गई है, ठीक। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, आपको यहाँ पे बताते हैं। पहले तो सेल समीकरण हम लोग लिखेंगे। देखिए ये दिया है तो मैं यही मान लेता हूँ, ये मैंने लिख रखा है पहले से ही, ठीक। अब देखिए आपको क्या क्या दे रखा है। आपको यहाँ पे आपको दे रखा है बच्चों मानक ई सेल, और ये आपके पास कितना हो जाएगा यहाँ पे Cu प्लस 2 ऑब्लिक में बच्चों क्या है Cu है, ठीक है। और उसकी वैल्यू आपको दे रखी प्लस की 0.34 वोल्ट आपको दे रखा है बेटा, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग अगर रिएक्शन लिखते हैं तो देखिए हमारे पास क्या है बच्चों, Cu प्लस 2 था, ठीक है। और Cu प्लस 2 से हमारा कितने बच्चों कन्वर्ट हो गया बच्चों, Cu में कन्वर्ट हो गया ना। तो यानी कि इसको हमें 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देने पड़े थे बच्चों, इस पे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़े हम लोगों को। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, ये होता है अपचयन। अपचयन देखिए, जब बच्चों किसी को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो वहां पे हमारा हो जाता है अपचयन, ठीक है। और अपचयन हमारा किस पे होता है बच्चों, ये होता है कैथोड पे। किस पे होता है बच्चों, कैथोड पर हमारा अपचयन होता है। उसके बाद हमारे पास क्या बच्चों, Mg। अब आप देख सकते हो Mg एरो के आगे बच्चों क्या बन गया है, Mg प्लस 2 बन गया। यानी कि इससे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों बाहर निकल गए हैं। तो यहाँ पे हमारा हुआ है ऑक्सीकरण बच्चों। क्या हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है। और ये हमारा किस पे होता है बच्चों, एनोड पर होता है, ठीक है। तो ये एक क्रिया हमारी कैथोड पे हो रही है और दूसरी क्रिया हमारी किस पे हो रही है बच्चों, एनोड पर हो रही है, ठीक है। अब अगर हम पूर्ण अपक्रिया लिखेंगे बच्चों, देखिए मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ पूर्ण अपक्रिया। तो देखिए हमारा क्या होगा, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन से हमारा 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों कट जाएगा, ठीक है। अब जो बचता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। देखिए क्या है हमारे पास, Cu प्लस 2 है, प्लस बच्चों क्या है Mg एरो के आगे बच्चों यहाँ पे Cu हो गया और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, Mg प्लस 2 हमारा बन गया, ओके। अब देखिए इतना होने के बाद अब हमें जो वैल्यू दे रखे हमें क्या निकालना है बच्चों, मानक ई सेल निकालना है। क्या निकालना है, मानक ई सेल यानी कि EMF निकालना था, EMF, ठीक है। अब देखिए इसके लिए फार्मूला क्या होता है बच्चों, ई सेल बराबर फार्मूला होता है मानक ई सेल बराबर मानक ई कैथोड, ठीक है बच्चों। और माइनस हो जाता है हमारा ई एनोड बच्चों, ठीक है। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। देखिए कैथोड पे क्या हो रहा था बच्चों, कैथोड पे देखिए हमारा ये कापर वाला था और कापर की वैल्यू हमको ये दे रखी है 0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.34 बच्चों माइनस एनोड पे देखिए ये वाली क्रिया हमारी हो रही थी, ठीक है, Mg वाली। तो देखिए Mg की वैल्यू आपको ये दे रखी है माइनस का 2.34। तो हम लोग यहाँ पे ये वैल्यू पुट करते हैं। देखिए तो ये माइनस है पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस का कितना बच्चों 2.37, ठीक है। कितना 37 वोल्ट हमें दे रखा है। इनको हम लोग ऐड करें, देखिए 4 और 7 बच्चों 11 हो जाएगा, 3 और 3 6 और कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा बच्चों 2। तो 2.71 हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों ई सेल बराबर बराबर हो जाएगा बच्चों 2.71 वोल्ट हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। आई होप सभी बच्चों को आंसर क्लियर हो गया होगा। यदि किसी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो बच्चा कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है बच्चों, ठीक है। और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो हम चलते हैं फिर